1 टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर एंड 3 टीयर आर्किटेक्चर। दोस्तों 1 टीयर आर्किटेक्चर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे क्योंकि 2 एंड 3 टीयर आर्किटेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम डाटाबेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं वहाँ हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो एक है 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा है 3 टीयर क्लाइंट सर्वर डाटाबेस आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जिस पे यूज़र काम करता है। और सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जो एज अ सर्व करता है क्लाइंट को। सिंपल मीनिंग है। तो 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दोस्तों क्या होता है कि सिंपल होता है, एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करती है और सर्वर के अंदर क्या होता है? DBMS सॉफ्टवेयर होता है और वो DBMS सॉफ्टवेयर डाटाबेस को मैनेज करता है। सो इन 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है? क्लाइंट और डाटाबेस सर्वर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मैंने क्या बताया है? क्लाइंट कंप्यूटर होता है और उस क्लाइंट कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करती हैं और वो कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर डाटाबेस सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन करते हैं, इनके बीच एक ड्राइवर का और यूज़ होता है जिसे हम ODBC ड्राइवर कहते हैं। ये ODBC ड्राइवर क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और ये ODBC ड्राइवर एज अ इंटरफेस काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच। जब भी इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा देन वो कम्युनिकेशन इस ODBC ड्राइवर के थ्रू होगा। ये ODBC ड्राइवर DBMS सॉफ्टवेयर के साथ आता है। तो दोस्तों ये जो आर्किटेक्चर है ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? ये दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर। तो जैसे कि आपने किसी बिजनेस में देखा होगा या आपने कॉलेज में ही देखा होगा कि पूरे कॉलेज का एक डाटाबेस सर्वर होगा जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स या सभी का डाटा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स कंप्यूटर होंगे और वो सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर उस डाटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा फीस डिपार्टमेंट में जाओगे, आप लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जाओगे तो उनमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और वो सॉफ्टवेयर डाटाबेस से कनेक्टेड होगा जिससे यूज़र का सारा डाटा, हमें स्टूडेंट्स का या टीचर्स का डाटा उसके अकॉर्डिंग हम उस पर देख सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो वहाँ पे आपकी बुक्स होंगी तो आपको कौन सी बुक्स डिस्पैच हुई, कौन सी बुक आपने ली आपने या दी, ये सब लाइब्रेरी वालों के पास होगा। तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर डाटाबेस से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप फीस जमा करने जाते हो, फीस एक अलग डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे आपका सारा फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। उनके पास भी एक कॉलेज का बनाया हुआ या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा या एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो डाटाबेस से कनेक्टेड होंगे। ऐसे ही दोस्तों किसी कंपनी में होता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक डाटाबेस सर्वर होता है और उस डाटाबेस सर्वर्स में से बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उन सभी क्लाइंट कंप्यूटर पर उस कंपनी के वर्कर्स कह दो या यूजर्स काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो क्लाइंट और डाटाबेस सर्वर है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच। और दूसरा कि अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो इनके बीच फास्टर कम्युनिकेशन हो रहा है कंपैरिजन टू 3 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है। ये आपको मोस्टली जगह देखने को मिलेगा। ये आर्किटेक्चर आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी कंपनी में या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कॉलेज में, हर जगह ये मॉडल यूज होता है और ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, ठीक है। इसे हम 2 टीयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्लाइंट है और एक डाटाबेस सर्वर है, यानी कि 1 और 2, इसलिए इसे 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे और देखते हैं इसका थ्योरी कि 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं क्लाइंट की साइड पर, यानी कि 2 टीयर आर्किटेक्चर यूज होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करती हैं क्लाइंट की साइड पर। क्लाइंट्स आर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। एन इंटरफेस कॉल्ड ODBC प्रोवाइड्स एन API, यानी कि एक इंटरफेस होता है, ODBC ड्राइवर होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ODBC ड्राइवर मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर है जो DBMS सॉफ्टवेयर के साथ आता है, यानी कि DBMS
सॉफ्टवेयर है DBMS, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कंपनी DBMS सॉफ्टवेयर बनाती है वही ODBC सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। और ये ODBC सॉफ्टवेयर क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और यही ODBC जो ड्राइवर है एज अ इंटरफेस काम करता है, यानी कि एज अ कम्युनिकेशन करवाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। जैसे ये कह रहा है एन इंटरफेस कॉल्ड ODBC, यानी कि ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, जो प्रोवाइड्स करवाता है एन API, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, डेट एलो क्लाइंट साइड प्रोग्राम, जो एलो करता है क्लाइंट साइड प्रोग्राम को टू कॉल करे DBMS। तो ये तो हो गया 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दोस्तों ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी काफ़ी आसान है। मैं आपको सिंपल बता दूं कि 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो ये आर्किटेक्चर यूज होता है वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस मीन्स वेबसाइट एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इसके आर्किटेक्चर को भी समझते हैं। देखिए, एक होता है क्लाइंट और एक होता है डाटाबेस सर्वर। यानी कि क्लाइंट एक कंप्यूटर है जिसपे जो लोग काम कर रहे हैं, यूजर्स काम कर रहे हैं, और एक डाटाबेस सर्वर है जिसमें DBMS सॉफ्टवेयर है और वो DBMS सॉफ्टवेयर डाटाबेस को मैनेज कर रहा है। तो इस 3 टियर क्लाइंट सर्वर में क्या होगा कि इसमें एक कंप्यूटर और होगा, ठीक है, जो एज अ वेब सर्वर काम करेगा या जिसमें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और इस कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सर्वर भी होगा, ठीक है। जो 2 टियर में था वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट के अंदर था, इसमें क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट में ना होके वेब सर्वर के अंदर होगी, ठीक है ना। तो इसे हम वेब एप्लीकेशन सर्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये एज अ सर्वर काम कर रहा है, एज अ सर्व कर रहा है क्लाइंट को। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सर्वर है, इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर सारे बिजनेस लॉजिक्स होंगे, यानी कि सारी कोडिंग जो है इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर होगी। बिजनेस लॉजिक्स मतलब क्या हो गया कि जैसे कि वैलिडेशन करना, कैलकुलेशन करना, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, ये सब काम क्या होगा एप्लीकेशन सर्वर के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि सारे बिजनेस लॉजिक्स इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर होंगे। ऐसे कि कोई मैं एग्जांपल बताऊं फेसबुक का, कि आप अपना कंप्यूटर का ब्राउज़र खोलोगे और उस पर आप फेसबुक ओपन करोगे, तो जैसे ही आप फेसबुक की रिक्वेस्ट गिरोगे वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाएगी और वेब सर्वर आपको फेसबुक का पेज खोल देगा। फेसबुक के बाद आपको उसमें आपके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए कहोगे, वैसे ही वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाएगी। इस बार वेब सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर क्या है, सारे बिजनेस लॉजिक्स, यानी कि जो आपने पासवर्ड दिया है वो सही है क्या गलत है, ये काम एप्लीकेशन सर्वर का है, ठीक है। और जो यूज़र का सारा डाटा जो दिखाना होता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट देना होता है, वो सारा लॉजिक यानी कि बिजनेस लॉजिक वो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सर्वर के पास सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स है, जो सारा डाटा है वो DBMS या डाटाबेस सर्वर के पास है। तो यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर डाटाबेस सर्वर तक जाएगी। इस डाटाबेस सर्वर में सभी यूजर्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स होंगे। देन एप्लीकेशन सर्वर से यहाँ जो यूजर ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है वो यहाँ से मैच करेगा। अगर वो सही हुआ तो यहाँ से जो यूज़र का उसका होम पेज खुल जाएगा और उस यूज़र के अकॉर्डिंग उसका सारा डाटा दिख जाएगा, ठीक है। और अगर पासवर्ड मैच नहीं करता है तो यहाँ से ही एक और कोड चलेगा, इस बार वो एरर मैसेज उसे शो करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये है 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्यों कि 1, 2 एंड 3, इसलिए इसे 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये भी ज़्यादा मुश्किल आर्किटेक्चर नहीं है, काफ़ी सिंपल है, समझने में कुछ मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का आपने एक डायग्राम और देखा होगा, ये वाला। अपने कॉलेज में या कहीं ना कहीं आपने इस तरह का डायग्राम और देखा होगा। दोस्तों ये डायग्राम भी एक 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है और इंटरनल लेवल है। तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि ये जो आपका ये पोर्शन है ये है आपका एक्सटर्नल लेवल, या जिसे हम कहते हैं व्यू लेवल। तो सारा प्रेजेंटेशन का काम हो रहा है वो क्लाइंट पे हो रहा है। यह है आपका कंसेप्चुअल लेवल या कहें लॉजिकल लेवल, और ये है आपका इंटरनल लेवल, ये कह सकते हैं फिजिकल लेवल। तो ठीक है, तो ये है आपका 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लास्ट में 1 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो दोस्तों 1 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है?
वन टी आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो सारी एप्लीकेशंस होती हैं, डाटा होता है, वो सारा एक ही कंप्यूटर में होता है और जो सब प्रेजेंटेशन है वो भी एक कंप्यूटर में होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप चलाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जब एप्लीकेशन है वो पूरी एक ही कंप्यूटर में है और एप्लीकेशन जो पूरी जो प्रेजेंटेशन है या जो व्यू दिख रहा है आपको, एक ही उसी कंप्यूटर में एप्लीकेशन दिख रही है, उसी कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल है और उसी कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन में जो डाटा आप काम कर रहे हैं उसी कंप्यूटर में वो स्टोर होगा। ठीक है, वो सारा उसी एक ही कंप्यूटर में हो रहा है। तो ये आता है वन टीयर आर्किटेक्चर। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हैं या आप कोई गेम भी खेलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जो पूरा गेम है वो एक ही कंप्यूटर में हो रहा है और सारा डाटा भी उसी सेम कंप्यूटर में है। दोस्तों, इस आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट टीयर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं या वन टीयर क्लाइंट आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको